स्टूडेंट्स नमस्कार। ये स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम फिर चैप्टर नंबर 5 एडवांस एक्सेल फीचर इन एक्सेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की जो हेडिंग है या टॉपिक जो है वो है एडिटिंग रिकॉर्ड्स। लिखा है यू कैन एडिट योर डाटाबेस टेबल बाय मेकिंग चेंज टू द रिकॉर्ड्स। मतलब आप रिकॉर्ड्स में कुछ भी चेंज या एडिट कर सकते हैं। You can edit cell, column, row directly in the table. You can use the data form dialog box to make change. कह रहे हैं आप डायरेक्टली यानी कि सीधे रो कॉलम सेल किसी को भी एडिट कर सकते हैं फॉर्म डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके। चेंज ए रिकॉर्ड, चेंज ए रिकॉर्ड का मतलब है आप किस प्रकार से रिकॉर्ड को चेंज करेंगे, उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लाइक क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ रिकॉर्ड, आप किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए रिकॉर्ड के। क्लिक ऑन फॉर्म पर क्लिक कीजिए, क्विक एक्सेस टूल बार में से ऑप्शन मिलेगा द डाटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन्स। जैसे क्लिक करोगे डाटा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। ठीक है, इसके बाद में डबल क्लिक ऑन द फील्ड यू वांट टू एडिट एंड देन मेक योर चेंज। कहना फिर जो फील्ड है उस पर डबल क्लिक कीजिए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। फोर्थ में क्लिक ऑन द फाइंड प्रीव्यू एंड फाइंड नेक्स्ट, सॉरी पी लिखा है यानी कि प्रीवियस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइंड प्रीवियस यानी कि पीछे और फाइंड नेक्स्ट यानी कि आगे बटन पर क्लिक करना है। तो जहाँ जहाँ आपको चेंजेस करना है वहाँ चेंज कर दीजिए और उसके बाद में इसको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है डिलीटिंग ए रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो ये जो ऑप्शन डिलीट वाला है ये बहुत ही सिंपल होता है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है या उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और वेरी सिंपल वे में आपको करना क्या है कि कीबोर्ड का जो डिलीट बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर ही वो जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट सर्चिंग रिकॉर्ड। सर्चिंग रिकॉर्ड का मतलब है आप किसी रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड को सर्च करना भी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इसमें आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ में +F दबाएंगे तो एक फाइंड बॉक्स ओपन होकर आता है। ठीक है, अब फाइंड बॉक्स में आपको अपना मैटर टाइप कर देना है। मतलब जो भी मैटर आप देखना चाहते हैं उसको टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद में उसको नेक्स्ट या प्रीवियस करेंगे तो जो भी आपको मैचिंग के अकॉर्डिंग उसमें कीबोर्ड आपके डाटाबेस में होगा वो सारी चीज़ें आप आसानी से खोज सकते हैं। एक इसमें बाकायदा स्टेप्स भी दिए हैं कि सबसे पहले आपको डाटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। फॉर्म में से फॉर्म पर क्लिक करके उसके बाद में क्लिक ऑन क्राइटेरिया यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें सिचुएशन लगाएंगे कि आपको क्या फाइंड करना है। उसके बाद में फाइंड प्री फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में जो भी आपको देखना तो वो मिल जाएगा तो उसके बाद उसको क्लोज़ कर दीजिए। नेक्स्ट आता है सेटिंग डाटा वैलिडेशन रूल। अब डाटा वैलिडेशन रूल्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि हम ऐसी एक कंडीशन लगाते हैं कि जैसे मान के चलिए हमारा जो भी रेंज है, एक एग्जांपल की बात अगर मैं करूं तो अगर आपको 50 से लेके 80 तक के बीच के ही नंबर लेने हैं तो हम ऐसी कंडीशन लगाने के लिए एक वैलिडेशन रूल लगा लेते हैं ताकि जो 50 से लेके 80 के बीच की संख्याएं हों वही वैलिड हों, अन्यथा वो चीज़ें वैलिड ना हो, उसमें कोई रॉन्ग एरर आप मतलब स्क्रीन पर प्रिंट दिखा दिया जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट द सेल टू विच यू वांट टू अप्लाई द डाटा वैलिडेशन रूल। आप उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जहां आप डाटा वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हैं। क्लिक ऑन डाटा टैब पर जाइए, डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है उसमें से आपको सेटिंग चूज़ करना है। सेटिंग चूज़ करने के बाद में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही वो आता है उसमें बिटवीन एक ऑप्शन होता है बिटवीन, यानी कि किस रेंज से लेके आप किस रेंज तक अपना डाटा लेना चाहते हैं उसको सेट कीजिए। एक पैरामीटर बनाइए। पैरामीटर बनाने के बाद में आपको एक इनपुट मैसेज भी उसमें लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर वो चीज़ करेक्ट है कि जो आपने रूल लगाया है, अगर रूल के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ करेक्ट है तब वो एक्सेप्टेबल होगी, नहीं तो अगर वो आपके रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है तब एक एरर अलर्ट आप लगाएंगे। एरर अलर्ट में आप कुछ भी लगा सकते हैं जैसे कि दिस इज़ नॉट वैलिड या इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम डाटा वैलिडेशन का रूल लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें वो है डाटा को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का मतलब होता है ये स्टूडेंट उसको किसी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रखना। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रखने का मतलब है कि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर लीजिए या A to Z ले लीजिए या फिर Z to A ले लीजिए। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अपने डाटा को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी रेंज हमें सॉर्ट करनी होती है यानी कि जो भी रेंज हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लेनी होती है
तो हम सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट ऑप्शन जो कि मेनू में होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में हम उसमें एक रूल लगा लेते हैं, या तो असेंडिंग में डाटा प्रेजेंट हो या फिर डिसेंडिंग में डाटा प्रेजेंट हो, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप ओके करोगे तो जो डाटा होगा वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेप इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट फिल्टरिंग डाटा विद आउटो फिल्टर जो ऑप्शन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।